अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आपके चेहरों पे छुट्टी की खुशी नज़र आ रही है क्योंकि आज इख्तिताम हफ्ता है। अच्छा, दिन कोई भी हो, ज़िंदगी का 1 मिनट 1 घंटा भी बहुत कीमती है। अच्छे अच्छे इरादे बनाया कीजिए और जितना हो सके उसके बाद कोशिश अमल। मुसलमान को तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि गुनाह की सज़ा या अजाब तब तक वारिद नहीं होता जब तक हम उसको कर ना लें, लेकिन नेकी और अच्छाई के इरादे के साथ आपका अजर व सवाब शुरू हो जाता है। तो पहले भी कहती हूँ कि इशा के बाद रोज़ 10 मिनट अपने आप को दिया कीजिए। ये एक तरह से एतकाफ़ की सूरत है। तन्हाई में बैठ के बहुत कुछ जो समझ आता है इज्तिमा में लोगों के दरमियान कभी भी नहीं आता। तो सोते वक़्त अपने दिन का जायज़ा लें, क्या मुझसे हो गया जो मुझे नहीं करना था और क्या मुझसे रह गया जो मुझे ज़रूर करना था। तो अगला दिन नए अज़्म के साथ, नए इरादों के साथ अल्लाह आपको अपने खूबसूरत इरादों में हमेशा कामयाब करता रहे। अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं। आज की नज़्म है, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान, यानी पहाड़ी इलाके के दौरान जब आप सफ़र करते हैं, उन सड़कों पे जाते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत तब्दीली और बेहतरी आ गई, लेकिन कोई 2-4 दहाइयाँ पहले की बात है कि बहुत तंग और ख़तरनाक दुश्वार गुजार रास्ते होते थे। एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी तरफ नीचे गहरी घाटियां हैं जिनका आखिरी किनारा दिखाई नहीं देता। उसका सफ़र बहुत ही पुरखतर होता था। अच्छा खैर, इस पस मंज़र को जहन में रखते हुए अब आगे चलते हैं। मैं पूरी नज़्म को इकट्ठा पढ़ूंगी क्योंकि ये एक वाक़े की तरह है, इसकी अलग अलग तशरीह नहीं होगी। तंग पगडंडी सरे कुफसार बल खाती हुई, नीचे दोनों सिमत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए झुक पड़ा है आके रास्ते पर कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ। मोड़ पर हैं डगमगाते राहरुओं के काफले, एक बोसीदा खमीदा पेड़ का कमजोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगिरी का अमी। आह, उन गर्दन फराजाने जहां की जिंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। अफसोस, सद अफसोस। पहाड़ी सफर में रास्ते कैसे हैं, क्या पेश आता है, शायर मजीद अमजद ने अपना एक छोटी सी नज़्म में छोटा सा मुशाहिदा पेश किया है और उस पर क्या नतीजा अखज़ किया है। चलते हैं आगे। एक जैसे मैंने पहले नक्शा खींचा, कभी आपने देहात का सफ़र किया हो, खेतों के दरमियान पतला सा रास्ता होता है, चलो उस पे आपका पाँव रपटेगा तो बहुत दूर नहीं, 1-8 फुट नीचे गिरेगा और आप संभल जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ी रास्ते में तंग पगडंडी होगी, उस पर फिसलने के बाद बचने का कोई इम्कान नहीं। तो कहते हैं पगडंडी जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है, वो इस कदर घुटी हुई है, बारीक है। और पहाड़ों के ऊपर सरे कोहसार, एक तो पहाड़ बुलंदो बाला है और वो आगे ही आगे, ऊपर ही ऊपर, जिसको आप जिग-जैग कहते हैं, पजल गेम कहते हैं, मुड़ती हुई, सीधी नहीं है, साफ नहीं है, कभी यहाँ से मुड़गी, कभी वहां से मुड़गी, कभी थोड़ी होगी, कभी ज्यादा हो गई। तो इस तरह से वो पहाड़ों के ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ अगर बंदे की नजर भी पड़ जाए, एक तरफ तो पहाड़ है, दूसरे बहुत नीचे नशेब में गहराई है, नहीं पता चल रहा कहाँ तक ये जगह खाली है। तो उधर बंदा देख भी ले तो घबरा जाता है कि मेरा क्या बनेगा। गहरे गार मुंह खोले हुए, यानी नीचे
पगडंडी जा रही है। मैंने तो आपको बताया एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ के साथ रास्ता जा रहा है और एक तरफ गहराई है, लेकिन शायर कहता है दोनों ही तरफ गार हैं, रास्ता पता नहीं दरमियान में कैसे है। तो आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़ और उस जगह, यानी एक मोड़ इस कदर शार्प है, अचानक है कि उस पर मुड़ने के बाद संभलना मुश्किल हो जाता है। एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए, यानी ऐसी जगह जहां सहारे को कुछ भी नहीं है, पकड़ने के लिए, संभलने के लिए कोई चीज दुनिया की नहीं है। झुक पड़ा आके रास्ते पर कोई नखले बुलंद, नखल दरख्त। अल्लाह ताला ने वहां भी जहां सहारा नहीं है, बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा, और जैसे अचानक फरिश्ता मदद के लिए आ जाता है, इस तरह से वो किसी दूसरी जगह से दरख्त उगा और झुकने के बाद अपनी तवालत और बोसीदगी, यानी बहुत पुराना है, बहुत खुर्दा साल है, बहुत उसकी उम्र है, इस तरह से उसकी तवालत भी है। तो कहीं उगा होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी एक शाख, एक मजबूत शाख थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, वो शाख नाउमीद होते हुए बंदों को कि हम यहाँ नहीं संभल सकते, इस मोड़ पर गिर गिरा जाएंगे, मर खप जाएंगे, तो लेकिन उस दरख्त को देखकर सबों की आंखों में उम्मीद और जिंदगी की किरण और रोशनी दिखाई देती है। और काफले इक्का दुक्का भी नहीं है, बहुत से लोग दिन भर में गिरोह के गिरोह यहाँ से गुजरते हैं, और तंग रास्ते पर जब आप सीधे और दुरुस्त नहीं चल सकते, वो चाल में खुद ब खुद तजल्जुल और डगमगाहट आ जाती है, बंदा मुश्किल से बचते बचते टेढ़ा टेढ़ा चल रहा होता है। तो कहते हैं कि डगमगाते काफले गुजरने वालों के, मुसाफिरों के, उस अगरचे दरख्त बहुत पुराना है, पेड़ खमीदा, मुड़ा हुआ, बोसीदा, बहुत पुराना, इतनी पुरानी चीज के पता नहीं कितनी देर साथ देगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। अगरचे वो पुराना है, झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन उस एक शाख ने कितनी उम्मीदों को, कितने लोगों को, उनके हौसलों को जिंदा कर दिया, और सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का अमी। जो लोग गिरने के करीब होते हैं लेकिन वो उनका हाथ पकड़ लेता है, मतलब ये उसको हाथ डालते हैं, गिरते गिरते वो संभल जाते हैं, ठहर जाते हैं और दोबारा से अपना सफर शुरू कर लेते हैं। अमी, अमानतदार, मोतबर, जिसका सहारा लिया जा सके, तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। तो कहते हैं कि दिन भर में कितने लोग गुजरते हैं, कितने काफले यहाँ से जाते आते हैं, और एक दो नहीं, बहुत सारे, सैकड़ों के हिसाब से लोग यहाँ से, उनका आमदोरफ्त जारी रहती है। और ये दरख्त कितनी दुआएं लेता है, कितनों को सहारा देता है, ये मौजूद है तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की, गिरने से, चोट से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिल जाती है। आह उन गर्दन फराज़ाने जहाँ की ज़िंदगी। अच्छा बच्चे, ये तो एक वाक़या बताया, उसके बाद नतीजा क्या अखज़ किया शायर ने? गर्दन फराजान, जिनकी गर्दन अकड़ी हुई हो, आजकल हम कहते हैं कि गर्दन में सरिया फिट है, जो लोग अपने पैसे और हैसियत के तकब्बुर में रहते हैं, जिनको इंसानियत की परवाह नहीं है, कि जो पैसा अल्लाह ने दिया है वो कुरान में कहता है कि इसमें उनका भी हिस्सा, जिनको मैंने ज्यादा नहीं दिया। हम जिम्मेदार हैं, अमानतदार हैं, हम अपने से मुंसलिक लोगों को, उनके लिए भी हमें मिला है और हमने उन पर भी खर्च करना है। ये नहीं कि हमारे आसपास नंग और भूख है और हम अयाशियों में लगे हुए हैं, हमने जमा किए हुए हैं, स्टॉक किए हुए हैं, ऐसे नहीं है। बनाने वाले को ये तर्ज जिंदगी कतई पसंद नहीं है जो हमने इख्तियार कर रखा है। तो कहते हैं कि ये जो साहिब हैसियत, खुशहाल और मालदार लोग, दरख्त क्या है?
इंसान पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कायनात को संभालने की, तस्खीर करने की दी है। दरख्त कुछ भी नहीं, ना वो जानदार है, ना उसका हिसाब होगा, हिसाब हमसे होगा और हमें परवाह नहीं करते। ये मुतकब्बर लोग, ये अकड़ी गर्दनों वाले, ये उतना सा काम भी नहीं कर रहे जितना एक दरख्त की टहनी। क्या हम इंसान कहने के लायक हैं? ये लफ्ज हमें जेब देता है जब हम दूसरों बारे बिल्कुल भी नहीं सोचते। एक दरख्त तो पुराना बोसीदा खमीदा होने के बावजूद अपनी बहुत बड़ी हैसियत से ज्यादा ड्यूटी अदा कर रहा है, और हमें जितनी दी गई, जितनी हमसे मतलूब है, हम उतनी भी नहीं कर पा रहे। अल्लाह करे कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी ओहदा बरा हो सकें।